हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैंने इबाद के बर्थडे वाले दिन से कई दिन बाद व्लॉग स्टार्ट करा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नाशाद चल रही थी। मेरा मन खुश नहीं था, मेरी आवाज़ ख़राब थी, मुझे कोल्ड, नज़ला, खांसी और बहुत कुछ हुआ था, जिसकी वजह से व्लॉग बनाया नहीं था। और अब हमने कर दिया है व्लॉग स्टार्ट। और मेन पर्पज़ व्लॉग स्टार्ट करने का ये है कि हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल शब बारात की तैयारी और सफाई वगैरह और बहुत सारे काम। और यहाँ पे मैंने अपना बहुत कुछ फैलाया हुआ है, सब बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप ये सुनो कि सजाद और अम्मी गए हैं किसी की तबीयत खराब होने देखने। ये देखो मेरे गुड्डे की बात, इस लड़के ने मेरे ऊपर ब्लॉग चलते चलते नोट उड़ा दिए नोट उड़ा दिए ब्लॉग चलते चलते। ये रही, यहाँ पे नोट ही नोट हो गए, पैसे ही पैसे हो गए। तो मेरी और मेरे गुड्डे की तो क्लास ही अलग है। ब्लॉग चलते चलते पैसे उड़ाए जाते हैं, पैसे हैं, नोट ही नोट उड़ाए जाते हैं। तो गाइस, सजाद और अम्मी गए हुए हैं और हम कर रहे हैं सफाई। और हम सोच रहे हैं कि सारी सफाई कर लें, सारा काम निपटा लें, सब कुछ करके तब शब बारात वाले दिन रात को इबादत करेंगे। और अभी हमें कंफर्म नहीं हो रही कि शब बारात है कब की। शायद 14 नाइट या फिर 13 नाइट, ऐसा कुछ है। थर्सडे नाइट का सुन रहे हैं ज्यादातर। और अभी हम दिखाते हैं आपको शब बारात की अपनी तैयारी। तो गाइज, ये हो चुकी है मेरी तैयारी। एक सूट मैंने ये सिला है, एक सूट मैंने ये सिला है और एक सूट मैंने ये वाला सिला है। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है अभी। और पता है गाइज, मैंने जब तक ब्लॉग नहीं किया ना और जब तक मेरी तबीयत खराब रही, मैंने इस चीज़ का उठाया फ़ायदा और फ़ायदा उठा के स्टिच कर डाले अपने जो भी मेरे पास पेंडिंग में सूट पड़े हुए थे सारे। क्योंकि ये सूट थे समर के और आ चुका था विंटर, तो ये दब गए थे। तो सारे विंटर वाले सूट निकल गए थे। लेकिन अब इनकी फिर से याद आई, गर्मी का एहसास हुआ, रमज़ान आने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे थे रमज़ान के हिसाब से कि यही सूट चलेंगे। तो मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया। और इन तीनों के बनाए हैं मैंने ट्राउज़र। दुपट्टा ये है इस वाले का और ये ट्राउज़र है, और इसका ट्राउज़र ये है, कमीज़ ये है, दुपट्टा ये है और इसका ये सूट है और ये ट्राउज़र है। और मैंने ज़्यादातर ट्राउज़र और प्लाजो इसलिए बनाया क्योंकि ऐसे सूटों में ना मैच्योर लुक आता है। तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाला रह गया थोड़ा सा अधूरा। और हमारी मशीन फिलहाल है शबिस्ता बाजी के पास, वो अपना कुछ काम कर रही थी, तो मैं जाऊंगी उनके घर अपना ये सूट कंप्लीट करने। तो ये हो गए हैं कंप्लीट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि शब रात है कब की। तो मुस्कान से पूछते हैं, घर में अभी हमारे पास पूछने के लिए फिलहाल यही है, तो इसी से पूछ लेते हैं कि शब बारात कंफर्म है कब की। पता नहीं, इसको पता है नहीं पता। हाँ, हेलो हेलो, खाना खा लिया? तो कब की है शब बारात? अभी तो कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा शब रात है कब की। कोई हाँ, बता रहा है कि 13 की है, कोई बता रहा है 14 की है। मुझे भी पक्का नहीं पता, 13 या 14 पता नहीं अभी। और मैं अपने गुड्डे से पूछती हूँ, हाँ भाई हीरो, शब बारात कब की है? 50 दिन। लो, शब बारात 50 दिन की है। ये क्या बात हुई? जल्दी बताओ कब की है? कल लो भाई लो, कल की। आपको पता है तो मुझे कंफर्म कर देना, कमेंट में बता देना 13 नाइट की है या 14 नाइट की है। तो अब मिलते हैं हम जा करके बाजी के घर, वहीं अपना काम करेंगे, निपटाएंगे। और घर की सफाई हमने कर दी है सारे में से और अच्छे से क्लीन कर दिया है, खाना बन रहा है और हम जाते हैं और आपसे वहीं मिलते हैं। बाय। तो गाइज, ये देखो मैं इनके घर आई हुई, तो ये मुझे जाने नहीं दे रही, गेट पे खड़ी होगी। हट जा शिद्रा, मैं बहुत गुस्सा करेंगी। ये क्या बात हुई देखना गाइज। मैं आई थी अपना सूट करने क्योंकि हमारी मशीन थोड़ी सी वो हो रही थी खराब सी। मैंने कहा बाजी से थोड़ी सी हेल्प ले लूंगी। और अब मैं जा रही हूँ, 10 बज रहे हैं, तो ये मुझे जाने नहीं दे रही। मुझे जाने दो, छोड़ दो मैं आंचल, छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। बाय। तो ये यहाँ क्या हो रहा है बाजी? देख लो, इनसे मना कर दो। क्या कर रही है ये मेरे साथ? गेट पे खड़ी है। मैं जब भी जाती हूँ ना अपना कैरी बैग लेके और ये लेके, देखो देखो देखो, खुद तो ये कर ही रही है, अपनी चुटकी को भी ला रही है। चुटकी भी तो हटो भाई, मेरा तो गुड्डा भी घर ही है मेरा। हम कर लेंगे नानी से बात। नानी वानी से बात नहीं करनी, बात भी वही है। बहुत गुस्सा करेंगी अम्मी। सुबह को तुम तो स्कूल भाग जाती हो और मैं यहाँ के छुट्टी है। ओह माय गॉड, ये है बात। नहीं बहन, प्लीज जाने दो बहनों। तो जब भी मैं अपना कैरी बैग उठाती हूँ ना और लेके जाती हूँ अपना सामान जो मैं करने आई थी, वो मेरा काम नहीं हुआ है। बाजी लगी हुई थी अपने कामों में। और अब आने वाली है शुभ्रा, तो उसकी चल रही है तैयारी कि जल्दी जल्दी से अपना कुछ सिल लें, काम कंप्लीट कर लें, फिर 1-2 दिन रोजे रखने हैं, इंशाल्लाह इबादत करनी है। तो मैं उठाती हूँ अपना कैरी बैग और चलने के लिए घर पे। और ये देखो, ये लड़कियाँ करती हैं मेरे साथ कुछ इस तरह,
ये कुछ इस तरह कर रही हैं, गेट पे खड़ी हो गई, जाने नहीं दे रही। और अम्मी इनकी इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगी कि ये मुझे रोक रही थी। वो यूँ कहती है मन नहीं लगता, मत जाया कर, मत जाया कर, यूँ कह रही थी मुझसे। आते टाइम भी कहती आ जाइयो, मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगी। यूँ कह रही चली जाती है ना, मन नहीं लगता। भले ही बात ना करे लेकिन उन्हें मैं चाहिए हूँ वहीं पे। और ये भी देखो, इन्हें भी यहाँ चाहिए, यूँ कह रही है। मैंने इनसे एक सवाल करा है कि मैं मुझसे प्यार है या फोन से प्यार है। मैं रुकूंगी तो फोन में रील्स देखेंगी, चाहे फोन भिजवा दो, और ना अपने सारे काम ये देखेंगे वो देखेंगे, ये चलता रहता है इनका। तो मैं यूँ कह रही हूँ मुझे रोकना चाहती हो या फोन को रोकना चाहती हो? तो देख लिया आपने, यूँ कह रही है हमें आपसे प्यार है, आप रुको, फोन छोड़ दो। चाहे बाजी मना करो ना इनसे। क्यों मैं क्यों करूँ मना करो जल्दी फटाफट। जो कर रही है ये क्या बात हुई, जल्दी मना करो फटाफट इनसे। क्या बहन मैं जाना चाहती हूँ प्लीज। हम आपको जाने नहीं देंगे। हटो, जाने दो मुझे जाना है। वादा जो किया है अपनी माँ से वो निभाना है। तो गाइज मैं अपनी आज हम कहानी, आपका वादा तोड़वा के रहेंगे। ये क्या बात है। तो गाइज मैं बताती हूँ आपको, देखो अपनी दुख भरी दास्तां। अभी क्या हुआ था, अम्मी ने बनाई थी बहुत टेस्टी सी कड़ी, और मैं लेकर आ रही थी बाजी के लिए वो कड़ी। यूँ कहती थी लेके चली जाइए, वो टेस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं लेकर आ रही थी और मैं जीने पे से पैर स्लिप हो गया और गिर गई, और मेरे इस वाले हाथ में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। और इसमें मैंने अपना कैरी बैग भी पकड़ा हुआ है, लेकिन इन लड़कियों को तरस नहीं आ रहा मुझ पे कि मुझे जाने दे। अब तो हम रुक जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो रखा ही रहेगा ना। ये क्या बात हुई, आया कुछ समझ में? मुझे नहीं आया, जाने दो चलो फटाफट, अम्मी गुस्सा करें। नानी को फोन मिलाओ। ये क्या बात हुई, हाँ कोई बात नहीं, वो हम नानी से बात कर लेंगे। वो गुस्सा करेंगी तुम्हें भी। कोई नहीं। तो गाइस इन्हें नानी से बात करने दो, हम देखेंगे नानी क्या कहेंगी। गाइस ये देखो मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैं बनाने जा रही थी कॉफ़ी। जीजू के दोस्त आए थे, उन्होंने कॉफ़ी को कहा था, तो हम यहाँ कॉफ़ी बनाने जा रहे थे। मैं इसमें लग गई ना, थोड़ा सा बॉईल भी हो गया था हमारा दूध। इधर मैंने बॉईल कर लिया, इधर मैंने ये किया है फर्स्ट टाइम। मैंने सिर्फ फेंटने का सुना था, लेकिन छन्नी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम किया है, और ये इतना अच्छा हो जाएगा मुझे यकीन नहीं था। देखो कितना अच्छा हो गया ये रहा। और ये सारी पब्लिक आ रही है मुझे देखने, देखो 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 देखो। ये सारे बच्चे अंदर वो देख रहे थे, फोन देख रहे थे सारे बच्चे अंदर। और मैंने इतना प्यारा फेंटा है इसको, बहुत ही अच्छी क्रीम बना दी मैंने इसकी फेंट के। आपने कभी इस तरह ट्राई करा है तो बताना मुझे, मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई करा। और ये देखो बिल्ली बिल्ले देखो कैसे देख रहे हैं। ये देखो मम्मा ये क्या बना रही हो? बेटे इसकी कॉफी बन रही है लड्डू, ये देखो जी। यकीन नहीं था मुझे, मैं बहुत देर तक जब ये करती रही ना तो मुझे ऐसा लगा शायद ये नहीं होगा, लेकिन ये हो गया फाइनली। और अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे और बहुत टेस्टी सी कॉफ़ी तैयार करेंगे। और हम यहाँ रुक चुके हैं गाइज, इनके मिशन हो गए कामयाब, और इन्होंने हमें रोक लिया है। मैंने अपने गुड्डे को भी बुला लिया है। ये देखो मेरा गुड्डा भी ट्राई कर रहा है, इसको तो हर चीज़ में घुसना होता है। जिस चीज़ में मैं कर रही हूँगी ना, जो भी काम उसमें इसे घुसना होता है मेरे बच्चे को। तो गाइज मैंने अपना सारा काम भी निपटा लिया है, और जो मैं शूट करने आई थी वो भी कंप्लीट कर लिया है, और मॉर्निंग हो चुकी है, हमने नाश्ता कर लिया। अब मैंने ज़ोहर की नमाज भी अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा काम करने के बाद। और अब मैं सोच रही हूँ जल्दी से चली जाऊँ घर पे, क्योंकि जो मैं शूट करने आई थी उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मेरा गुड्डा तो सुबह ही भाग गया था उठ के, यूँ कह रहा मम्मा आप रुको और मैं जा रहा हूँ, आप अपना काम करके आ जाना। फिर अब जाती हूँ, देखती हूँ, उसको पढ़ने भेजूंगी। शिद्रा जुनैरा ने मुझे रोका, रात को मेरे साथ मस्ती करी और घुस घुस के मेरे पास ही सोई है। यूँ कह रही है हम नहीं सोएंगे कहीं और, हम तो खाला आपके पास ही सोएंगे। और ये अब मुझे रोक नहीं, क्योंकि अब मुझे हो गई है बहुत देर, और घर जाती हूँ देखती हूँ क्या हो रहा है क्या चल रहा है, वहाँ भी सब क्या कर रहे हैं, और जो भी काम होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में, मज़ा आने वाला है। चलो घर चलते हैं। तो गाइज मैं आ गई हूँ अब घर, और वहाँ से मैंने अपना सारा काम बताया था आपको मैंने क्या क्या किया। और यहाँ आके मुझे इतना प्यारा सा एक सरप्राइज मिला है। मैंने आपको वहीं बताया था कि मुझसे पहले इबाद जा चुका है घर, और मैंने कहा था जाओ गुड्डे तुम चले जाओ, वहाँ तुम पढ़ लेना या कुछ कर लेना। तो आके खाना खाया, और जब से एक चीज़ बना रहा था, एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था इबाद, और बहुत देर से कोशिश कर रहा था। और ना मुझे घर बना हुआ मिला है बहुत ही प्यारा सा, जिसमें मैं और इबाद रहने वाले हैं। अब इसने यूँ कह रहा मम्मा आपके लिए मैंने घर बना दिया। मैंने कहा दिखाओ, तो घर बनाया। अच्छा हाँ, अब कह रहा बिल्ली का घर है, तो ये बनाया है बहुत ही प्यारा सा। मैं आपको भी दिखाती हूँ वो घर। मेरी और अलिशबा की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने वो घर देखा। और ये रहा
कितना प्यारा घर बना। और देखो गाइज, बहुत देर से कह रहा था मम्मा मुझे पैसे दे दो, मैं टॉर्च लेके आऊंगा। तो अभी अभी मैंने पैसे दिए हैं तो टॉर्च लेकर आया है। ऊपर है किचन, ओपन किचन है मेरे बच्चे की। और यहाँ इन्हें कैंची से छेद करके इसके अंदर टॉर्च टांगी है। ये री कितना खूबसूरत घर बनाया है। ये देखो टॉर्च हिल रही है, कितना अच्छा लुक आ रहा है इसके घर का। गुड्डे कैसे बनाया है तुमने? बहुत मेहनत के बाद। बहुत मेहनत के बाद। और ये डब्बे तो आप जानते ही हो, ये बात के बर्थडे पे आए थे डब्बे, सारे गिफ्ट्स आए थे इसके अंदर, इसके कपड़े आए थे। और इसने ऊपर छेद किया और मुझसे कहा मम्मा जल्दी से मुझे टॉर्च मंगवा दो एक। तो मैंने ढूंढ के आया, सब जगह नहीं मिली तो मुझे लेकर गया बाजार और वहां से अभी टॉर्च लेकर आया। टॉर्च का भी इंतजाम कर दिया, घर के अंदर लाइट भी दे दी है। तो हम ये घर सेल करेंगे, अगर इसकी अच्छी अमाउंट मिली, हमें अच्छा खासा पैसा मिला तो ठीक है। जिसको भी ये घर लेना हो प्लीज कमेंट करके बता देना। और हम बेच दें? नहीं बेचे? चलो भाई चलो, रहने दो, कैंसिल। एली ने मना कर दिया है बात। तुम बताओ, बेच? कैंसिल करो, बिल्ली का घर आया। आई अल्लाह, इतनी मेहनत करके भी बिल्ली का ही बनाया, अपना बना लो खेलने वाला। सुनो, अगर कोई यूं कहने लगा कि बाद 1 लाख रुपए ले लो, घर दे दो अपना, तो दे दोगे? नहीं दोगे? तेरी, ये तो 200 लाख का घर है। तेरी, ये क्या बात हुई? यूं कह रहा है ये 200 का घर है, पता नहीं क्या क्या। पागल, इतनी अच्छी अमाउंट मिल रही है, दे दो, फिर कुछ और बना लेना, कोई अच्छी चीज का एक्सपेरिमेंट कर लेना है भाई। नहीं लो भाई, मेहनत नहीं बेचनी, जाया नहीं करनी, खेलना है। और देखो यहाँ पे मेरा क्लेचर लगाया है, लाइट लगाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर सारा किचन का सामान रखा है। ये दरवाजा है तो बंद भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ गेट है गाइस। कभी आप लोग सोच रहे हो कि गेट सिर्फ ओपन ही है, तो ये गेट बंद भी हो जाता है। इधर होके दिखाओ, ये रहा। और देखो कितनी जुगाड़ से मेरे बच्चे ने ये क्लेचर से रोका हुआ है, नहीं तो गिर रहा था बार बार। और मुझसे कह रहा है मम्मा अपना क्लेचर दिखा दो। मैं कह रही क्या कर रहा है? और बालों में से निकाल के लेके गया मेरा क्लेचर और यहाँ लगाया। तो ये सब चीजें इतनी प्यारी यूज करी है मेरे गुड्डे ने, है भाई। ऐसे बिल्ली को सांस नहीं आएगा। अच्छा चलो, तो कैसा लगा मेरे गुड्डे का घर कमेंट करके बता देना हमें जरूर। और इबाद का एक्सपेरिमेंट भी बता देना कैसा लगा। तो गाइज, अपने घर को लेकर के इबाद की भी कुछ थॉट्स हैं, कुछ कहना चाहता है, इसकी सुनो। लो भाई बताओ जल्दी फटाफट क्या करे। चलो जल्दी से कमेंट करके बहुत सारे हार्ट दे दो, लाल। अच्छा, रेड हार्ट कमेंट करने हैं, इसका मतलब ये है मेरे गुड्डे का। जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दो, किस किस को घर अच्छा लगा, है ना भाई। अब ठीक है, चलो बाय। देखो मेरे गुड्डे के घर पे कैसे मजमा लगा हुआ है। यहाँ पे मुस्कान जबरदस्ती छोटे वाले बाबू को लिटा रही है। यूँ कह रही है ये छोटा सा घर इसी के लिए बना है, इसका घर है ये। और सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब देख रहे हैं, इसे बड़ी ध्यान से लिटा दिया अंदर। तो गाइस, मेरा गुड्डा लग रहा है सेक चिल्ली। सही छोड़ो, मैं बाबू में बाचू। छोटा वाला गुड्डा लेट के मनोरंजन करके अंदर घूम घाम के आ चुका है बाहर। है भाई, कैसा लगा मेरे गुड्डे का घर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। ये तो घूमता आ गया, इसके अंदर से ही घूमता आ गया। ये तो सोता बाबू। एक दिन तुम्हारा लड़का बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डिंग। और मैया बिल्डिंग बनाएगा। मैं थोड़ा बहुत बनाऊंगा, तू को मिस्त्री बनेगा, बिल्डिंग बनाऊंगा। नहीं मिस्त्री नहीं बनेगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो गाइज, मेरी सारी तैयारी हो चुकी है और ये वाला सूट भी कंप्लीट करवा के ले आई हूँ मैं बाजी के घर। जो भी इसमें कंफ्यूजन थी मैंने बाजी को पूछा, बाजी से करवाई कही, और बाजी ने मेरी सारी कंफ्यूजन खत्म कर करके मेरा सूट तैयार करा दिया है। अब सोचना ये है कि हमें शब बारात पे ये पहनना है या ये पहनना है या ये पहनना है। सोचना ये है कि इनमें से कौन सा सूट पहनना है हमें। तो हम देखते हैं, जो भी पहनते हैं। शब बारात पूरी नाइट इबादत करनी है अच्छे से। हमारी शब बारात नाइट है 13 को आई थिंक, तो हम उस दिन का भी ब्लॉग डालेंगे। और आज था शब बारात की पूरी तैयारी का ब्लॉग, और तैयारी हमारी हो चुकी है। हमने सफाई कर ली, हमने ड्रेस तैयार कर ली, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। प्रेस करके रखना है सजाद का, इबाद का कुर्ता प्रेस करना है, और सारे घर का काम वाम निपटाने के बाद अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होने वाला है शब बारात का। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना। और जब अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और इबाद का मिनी हाउस कैसा लगा वो भी बता देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय 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 बाय।